गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी मैम अजदा त्रिपाठी आज आपको पार्ट 2 भोजन के अवयव यह चैप्टर पढ़ाऊंगी। इसके पहले आपको भोजन चैप्टर पढ़ाया गया था। हमारे भोजन के स्रोत ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। आज आपको भोजन के अवयव। तो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें अपने भोजन में ऐसा आहार लेना चाहिए जो संतुलित हो, जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हों जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो बच्चों, भोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं या कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए। तो भोजन में बच्चों देखिए, हमारे भोजन में एक संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल, ये 6 पोषक तत्व होना अत्यंत आवश्यक है। ये सभी तत्व हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाए रखते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, टूटे फूटे ऊतकों की कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा को बनाए रखते हैं। ऊर्जा यानी कि कार्य करने की क्षमता। इस कार्य करने की क्षमता यानी ऊर्जा की जो इकाई होती है वो होती है कैलोरी, यानी ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। बच्चों, भोजन में ये जो भी तत्व हैं, इन सभी के अपने अपने गुण हैं, इनके हमारे शरीर में अलग अलग कार्य हैं। तो आपको इस चैप्टर में यही बताया जाएगा कि कौन सा तत्व हमारे शरीर में क्या हमारे शरीर को क्या देता है, क्या प्रदान करता है, और यदि इसकी कमी हो तो हमें क्या हो सकता है, कौन से रोग से हम ग्रसित हो सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिन्हें खाने से इन तत्वों की कमी को हम दूर कर सकते हैं। चलिए आज आपको यही बताते हैं। तो सबसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है CnH2O N। यह इसका सामान्य सूत्र है बच्चों। तो आप देख ही रहे हैं, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों तत्व होते हैं और ये हमारे शरीर में ईंधन का कार्य करते हैं, यानी कि ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये भोजन के संरचनात्मक तत्व हैं। ये यदि जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट पदार्थ खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने 1-2 दिन नहीं खाया तो हमें इन तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। हमारे शरीर में ये स्टोर होते हैं। हम कुछ दिनों तक यदि नहीं खा पा रहे हैं या हम अपने घर से दूर हैं, हमें सही से भोजन नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम 2-4 दिन 6 दिन नहीं खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में जो भी आहार हम लेते हैं वो स्टोर होता है। हम यदि कुछ तत्व हमें कुछ समय के लिए नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब बच्चों, इनके स्रोत कि हमें ये तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन पदार्थों को खाने से मिलता है। तो गन्ना, चुकंदर, शहद, खजूर और दूध, इन सभी में हमें कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा मिलती है। इसके अतिरिक्त अनाजों में गेहूँ, चावल, मक्का और आलू में कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा मिलती है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, इनसे हमारी क्रियाशीलता बढ़ती है। अगला तत्व है बच्चों वसा। ये भी तत्व हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। वसा हमें जितने भी
चिकने पदार्थ, जितने भी ऑयली पदार्थ हम अपने भोजन में लेते हैं, प्रायः उन सभी में वसा की पर्याप्त मात्रा होती है। जैसे दूध, घी, तेल, मक्खन, बादाम, पनीर, मूंगफली और मछली का तेल, इन सभी में वसा की बहुत अधिक मात्रा होती है। चलिए, वसा के कार्य, वसा के क्या क्या कार्य हैं, तो आपको बताया ही कि ये ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कि हमें कार्य करने की क्षमता देते हैं। और वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाती है और यह शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त वसा के स्रोत, यानी वसा हमें कहाँ कहाँ मिलेगी, ऐसे कौन कौन से भोजन हैं जिन्हें हम खाएं और हमें वसा की पर्याप्त मात्रा मिल जाए। तो बच्चों, मक्खन, देसी घी, दूध, पनीर और मांस, इनमें वसा की पर्याप्त मात्रा रहती है। इसके अतिरिक्त पौधों से हमें कहाँ कहाँ से वसा प्राप्त होती है, तो सरसों का तेल और मूंगफली का तेल, ये भी वसा के अच्छे स्रोत हैं। अगला तत्व है बच्चों प्रोटीन। प्रोटीन बच्चों के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, क्योंकि यह तत्व वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वृद्धि और विकास का मतलब है बच्चों की लंबाई, उनका मानसिक विकास, उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रोटीन पर ही निर्भर करती है। और यह बाल, नाखून और त्वचा के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। प्रोटीन प्राप्ति हमें दो तरीके से होती है, या तो जीव जंतुओं द्वारा या पेड़ पौधों द्वारा। तो पशुओं द्वारा हमें कैसे प्राप्त होती है, तो बच्चों दूध प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है और यह हमें जंतुओं द्वारा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मांस, पक्षियों के अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है और मछली आदि में भी प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है। और पौधों से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। जैसे जितने भी प्रकार की दालें हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अरहर की दाल में, चने में, गेहूं में, बादाम में, इनमें भी सोयाबीन में, मटर में, इनमें भी प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। अब प्रोटीन के कार्य क्या हैं, तो बच्चों प्रोटीन के पहली बात तो ये हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों की, कोशिकाओं की, ऊतकों की मरम्मत करते हैं और भोजन को पचाने में भी सहायक होते हैं। कुछ प्रोटीन नाखून, बाल, त्वचा और मांसपेशियों को बनाए रखने में, उनको स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं और रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रोटीन बढ़ाती है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में आपको आगे की चीज़ें बताई जाएगी। आज आपके भोजन के जो अवयव हैं उनमें आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में बताया गया है। आप यहाँ तक अच्छे से रिवीजन कर लें और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जब मैं बताती हूँ तो उनको आप कॉपी में नोट करते जाया कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।